आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित मंच, आपके दूर दूर से आए सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। साथियों, मुख्यतः तो ये एक सामाजिक सम्मेलन है। और हमारे समाज में समस्याएं कम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। 1956 में भारत की संसद ने एक बिल पास किया, हिंदू फैमिली लॉ, जिसमें विवाह शादी के तौर तरीके, नियम, कानून बनाए गए। उसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन एडॉप्शन एक्ट और तरह तरह के कानून आए। और एक चर्चा आज एक आपके दरमियान एक चर्चा और चली है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है, आयु है, क्यों ना उसको बढ़ा दिया जाए। सरकार चाहती है या कुछ लोग चाहते हैं कि उसको 21 वर्ष कर दिया जाए। साथियों, जब ये कानून बनते हैं तब हम बोलते नहीं, समझते नहीं, समझ नहीं पाते या अपनी आवाज़ नहीं उठाते। फिर इनकी हम जो इनमें कमियां रह जाती है उनके लिए हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे हिंदू फैमिली लॉ में हुआ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, इसमें भिन्न भिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, गुहार है, कुआर है, सारी चीज़ें अपने सूट नहीं करती, सारी चीज़ें पूरे इंडिया लेवल पे चीज़ें। जैसे सक्सेशन एक्ट में होता है, प्रधान जी, अगर कोई एक लड़का हम आज ब्याहते हैं डॉक्टर साहब, और भगवान ना करे कि उसकी किसी वजह से डेथ हो जाए, कई बार अकेले पुत्र होते हैं, तो जो उसकी नई नई बहू होती है, पत्नी होती है, सारी चीज़ें उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो जो उसका परिवार, उसके माँ बाप जिन्होंने उसका लालन पालन कराया था, जिन्होंने उसके लिए कर्जे लिए थे, उसके शिक्षा के लिए, वो उधर इधर आए रह जाते हैं। पेंशन भी नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि बहुत सारे गड़बड़ कानून हैं, उसके सारी प्रॉपर्टी उसके चली जाती है। प्रधान जी, आप देखते हो समाज में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है, फिर उस पर पंचायतें रहती हैं। तो आजकल एक ये विवाह के लिए कानून चला है, कानून नहीं, चर्चा चली है कि क्यों ना लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए। तो बाकी तो ये समाज में चर्चा का विषय है, आप इससे अनभिज्ञ ना रहें, आप इस पर ज़रूर चर्चा करें, कि नहीं तो इसके भी हमें बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून बन जाएगा फिर ये। और सरकार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फिर हम इसको फेस नहीं कर पाते। तो इसमें आप चर्चा करेंगे और अगले सम्मेलन में आएंगे तो इस पर उससे बल्कि पहले ही चाहिए। तो मैं मेरी पर्सनल निजी राय बताता हूँ, आपकी तो नहीं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर सरकार उम्र बढ़ाए, वैसे तो हमारे स्टेट में तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा नहीं है हरियाणा में। फिर भी अगर दूसरे देश के दूसरे भागों को देखते हुए बढ़ानी पड़े, तो कम से कम पंचायतों को सुना जाए और उसमें एक ऐसा प्रावधान रखा जाए डॉक्टर साहब, जिससे में माँ बाप की कोई मर्जी शामिल रहे। कानून में एक प्रावधान ऐसा तो होना ही चाहिए कि जिसमें माँ बाप की भी राय ली जाए, क्योंकि बहुत सारी वजह होती है, हमें लड़की जल्दी भी गाड़ी पड़ सकती है, मजबूरी हो जाती है, लड़कों को भी जल्दी शादी करनी पड़ती है। तो कम से कम एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि इसमें हमारे सामाजिक संस्थाओं को कानून बनाने से पहले सुना जाए, खापों को, समाज को और सामाजिक संगठनों को, NGOs को। और जब कानून बने, कम से कम उसमें एक ऐसा प्रावधान हो, चाहे वो स्टेट वाइज किया जाए या समाजों के हिसाब से किया जाए, परंपराओं के हिसाब से, कि उसमें माँ बाप की भी मर्जी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इसमें एक प्रस्ताव भी पास कर देना चाहिए हमने कि भाई हमारी समाज संस्थाओं को, खापों को सुना जाना चाहिए, माँ बाप का इसमें रोल होना चाहिए। अगर आप इसमें सहमत होते हैं, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ, तो अगर आप इससे सहमत हैं, आप हाथ उठा के इसका समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
क्योंकि हम समय पर अगर बोल लेंगे तो उसका समाधान हो पाएगा, पीछे से हम फिर रोड पिटने वाली पोजीशन ही रहती है। दूसरी बात यह है, पिछली जो सिंगवाड़ में जो सम्मेलन हुआ था, क्योंकि समाज इतना ताकतवर नहीं रहा है कि हम कुछ ज़्यादा सुधार कर पाए। हमने फिर भी 1-2 प्रस्ताव वहाँ पास करे थे। एक प्रस्ताव तो ये पास करा था कि जो मृत्यु भोज है वो या तो किया ही ना जाए अगर संभव हो, क्योंकि इससे जो गरीब आदमी है नहीं, सक्षम आदमी तो कुछ ही करो, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रीसा रीसी में है नहीं, तो गरीब लोग भी करते हैं, उसकी नाड़ तोड़ानी पड़े फिर। तो या तो ये मृत्यु भोज किया ही ना जाए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं रही है लंबे पहले से। अगर किसी वजह से करना पड़े तो इसमें गांव को शामिल ना किया जाए, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और अपने परिवार को, सिर्फ परिवार को। ऐसा ही नहीं था प्रधान जी? तो ये हमारे सिंगवाड़ में तो तकरीबन लागू हो गया है, वहाँ पे लागू है ये। और परिवार का मतलब भी कई बार हम तरोड़ मरोड़ कर देते हैं उसमें, क्योंकि कोड़ा जैसे बड़े गांवों में तो एक गांव जितने ही परिवार हैं, अगर बगड़ पाने कहें हम उनको। तो मैं ये प्रस्ताव एक बार फिर आपके सामने रखता हूँ कि मृत्यु भोज अगर संभव है ना किए जाएं, अगर किए जाएं ये रिश्तेदारों और परिवार तक ही सीमित रखे जाएं, इनमें गांव को ना शामिल किया जाए, इस बात को बढ़ावा न दिया जाए। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ, अगर आप इससे सहमत है तो इसका भी आप समर्थन करो, हाथ उठा के समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साथियों, सारी जो चीज़ें हमें अपने व्यक्तिगत करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें समाज के बस की नहीं। पानी की समस्या ही हो रही है सारे गाँवों में, और गाँवों में एक ये बात देखने को आती है कि हमारे घर में टूटी नहीं है, नल नहीं, जैसे टूटी आती है वो सीधे के सीधे खाली के खाली चलते हैं। और आधा काम उसमें जो ऊंचाई पे है, जो बूस्टर से दूर है, तो वो फिर बिना पानी के रहते हैं। तो इसमें भी इस बात का भी हमने संकल्प लेना चाहिए कि हम या तो अपने लेवल पे लगा लें, अगर नहीं लगाएं तो इस हमारे संगठन है, पंचायत है, पंचायत ये अपने नौजवान साथी हैं, इनके संगठन है, ये भी कर सकते हैं इसको। साथियों, समय कम है, बाकी तो बातें आर्थिक है, सबने पता है। भारत की जीडीपी में खेती का हिस्सा 16% है, और इसके आबादी की निर्भरता इसके ऊपर 50% है। ये प्राइमरी सेक्टर है हमारा। दूसरा सेक्टर हमारा निर्माण व उद्योग है। इसमें हमारी जीडीपी जो टोटल पैदावार होती है 30% होता है, और इसमें जो आबादी की निर्भरता है 25% है। जो सर्विस का सेक्टर बचता है एक, हमारा सर्विस का सेक्टर टोटल जो जीडीपी में जो पैसे पैदा करता है, जो धन पैदा करता है, जो टोटल पैदावार है उसकी तकरीबन 55% है भारत की, और उसमें हमारी आबादी की निर्भरता बहुत कम है, 30-35% उसमें लगे हुए तकरीबन आधे से। तो साथियों, आपसे मैं एक अपील करता हूँ, आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग यहाँ आए हो, तो हमें प्राथमिक सेक्टर से हटके दूसरे और तीसरे सेक्टर में जाने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, उनके लिए शिक्षित करना चाहिए, और शिक्षित भी टेक्निकल करना चाहिए। क्योंकि BA MA जो ये सिंपल शादी है, इनमें तो कोई दम रहा नहीं। तो हमारे बच्चे अगर कुशल होंगे, स्किल्ड होंगे, तो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आप शिक्षा पे पूरा ध्यान दें। और क्योंकि हमारे पास सुधार का एक ही ये साधन है, बहुत सारा समय ले लिया साथियों, तो आपको एक बार फिर धन्यवाद करूँगा।